आज के टाइम में धर्म और रिलीजन को लेकर जो डिबेट चल रही है, क्या सच में उतनी ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत है? अगर है तो कहाँ-कहाँ ज़रूरत है? अगर हम थोड़ा सा अपना नज़रिया इसे देखें तो हम देखेंगे कि धर्म एक स्ट्रक्चर है और साइंस एक टूल है। साइंस से हम उस टूल से उस स्ट्रक्चर को खोल कर देख सकते हैं, लेकिन वो सारा स्ट्रक्चर खोल के देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे हम सुबह गुड मॉर्निंग या नमस्ते करते हैं, हाथ मिलाते हैं या हाथ जोड़ते हैं, शादी करते हैं, अंगूठी पहनते हैं, सब चीज़ों में हमें साइंस की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें यहाँ भी साइंस देखेंगे तो हम अपना जो नेचुरल वे है चीज़ों से डील करने का, शायद वो बदल जाए, क्योंकि हम मशीन नहीं है। और हम मशीन की तरह बिहेव भी क्यों करें? तो हम एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे अगर हम ऐसे बिहेव भी करेंगे। तो हमें बस चीज़ों को समझना है। जैसे मैं अगर कंप्यूटर बना रहा हूँ तो मुझे ज़रूर सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और उसी कंप्यूटर पर बस अगर मुझे सिर्फ गाने सुनने हैं तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है इतने बड़े साइंस को सीखने की। जैसे मुझे शादी करनी है तो मुझे साइंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बच्चे पैदा करने हैं तो जहाँ जो कुछ भी मुझे साइंस ने बताया है उसे यूज करूँगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि हमें कहाँ साइंस की ज़रूरत है और कहाँ नहीं है। मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है, इसके लिए साइंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है, इसके लिए भी साइंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे गाड़ी चलानी है, उसके लिए भी साइंस की ज़रूरत नहीं है। अगर बनानी है तो मुझे सीखना पड़ेगा कि साइंस क्या है, जानना पड़ेगा। तो हमें बजाय ये डिबेट करने की धर्म में साइंस है या नहीं है, बात ये है कि हमारी उसकी ज़रूरत क्या है। धर्म में हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी करते हैं, और अगर उसमें हम साइंस को लेके आते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम उन प्रैक्टिस को और अच्छे से कर सकें। जैसे मेडिटेशन करते टाइम हम जनरली नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि नॉर्थ तो है, नॉर्थ पोल तो है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। पहले हमारा बिलीफ सिस्टम था कि नॉर्थ की तरफ कुछ हमारा फेस करना चाहिए, हम नहीं जानते थे क्यों नहीं करना चाहिए, बट आज हमारे पास एक रीजन है कि वे नॉर्थ पोल है, इसलिए हम उस तरफ फेस रख सकते हैं। हमारे लिए जैसे मेडिटेशन करते टाइम पद्मासन में बैठते हैं, हम जानते हैं, साइंस ने हमें बताया है कि वो एक बेस्ट पोस्चर है बैठने का। हमारा भगवान को प्रार्थना करने का तरीका होता है, कुछ हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग सिक्के भी फेंकते हैं कुओं में, तालाब में, नदी में। जो प्रार्थना करने का तरीका है वो सही है गलत है अभी तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमने अभी भगवान को नहीं जाना है। और जब तक भगवान को नहीं जानते तब तक हम श्योरिटी के साथ ये कह नहीं सकते कि यही तरीका सही है भगवान को प्रार्थना करने का। सनातन धर्म में जो प्रार्थना करने के तरीके हैं वो एक्सपीरियंस बेस है। महात्माओं ने जिस तरह से प्रार्थना की और उनको उस तरह से एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने पब्लिक को फिर उस वैसे ही शेयर किया, और उसी के बेस पे लोग आज प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन कुछ प्रार्थनाएं हैं जो बस हम प्रैक्टिस करते हैं, बस प्रैक्टिस करते हैं, उनके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, वजह नहीं है, बस प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना के पीछे जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कभी साइंस ढूंढ नहीं सकते, और तब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक हम भगवान को नहीं ढूंढ लेते। इसलिए जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको हम फाइन टून कर सकते हैं साइंस से, हमें उनको फाइन टून करना चाहिए, उनको और वेरीफाई करना चाहिए, और अच्छे से उन प्रैक्टिस को साइंस के बेस पे सीखना चाहिए कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उन साइंस से अगर वेरीफाई करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो साइंस हमारे पास है। और ये साइंस जब से जीव से है, उसने हर चीज़ को स्टडी की, जो रिसोर्सेज उसके बेस पे वो चीज़ों को जानता है। और फिर आज ज़्यादा रिसोर्सेज है तो हम चीज़ों को ज़्यादा जान सकते हैं। पहले कम सोर्सेज थे तो कम जानते थे। लेकिन ऐसा याद रखना कि जो आज हमारे पास, जो आज हम जानते हैं, फ्यूचर में इस साइंस की, आज साइंस उतनी वैल्यू पास्ट की साइंस की वैल्यू है। जो साइंस होगा इस साइंस की कोई वैल्यू नहीं होगी, शायद बेकार की चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो करंट टाइम में जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, हमको हमें मैक्सिमम यूज करना चाहिए। अगर हमें चीज़ों को मैक्सिमम तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें उसके बेनिफिट मैक्सिमम ही मिलेंगे, बजाय कट्टरपंथी के, मूर्खता के, रैशनल हुए हम चीज़ों का अगर यूज़ करते रहे तो वो एक इडियटनेस है और कुछ भी नहीं है। और सनातन जो मानने वाले लोग हैं वो ये अच्छे से हमारा काम, जो हम चीज़ कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, उनको हमें जानने का। सनातन धर्म में हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, हम हमेशा ऐसा ध्यान रखते हैं कि हम उन चीज़ों को जानना, मान के हम जीवन कभी नहीं बिताते। जब हम ध्यान करते हैं तो हम उसको जानने की कोशिश करें। और इसलिए हम शास्त्रार्थ की भी बात होती है कि आपस में बातें करें ताकि उन चीज़ों को और अच्छे से जान सके। तो आपका मेथड तो साइंटिफिक है, लेकिन वो एक तरफा है, आप दूसरी तरफ को भी अपनाओ। और रिसोर्सेज हम शास्त्र के हिसाब से समझ सकें, लॉजिक के हिसाब से समझ सकते, लोग चीज़ों को समझ सकते। बट कुछ चीज़ें हैं जो हम सिर्फ साइंस से ही समझ सकते, और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। हम साइंटिफिक भी वे में जीना जानते हैं, कट्टर नहीं। हम कट्टर होना भी चलो मान लें कि चलो बुरा, एक तरफ के मान लें कि कोई बंदा अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर है। बात यह है कि इडियट के जीना क्यों चाहेंगे, कि एक मूर्ख इंसान बन के जीना चाहिए जो को फॉलो करता हो, जीवन में कोई लाभ ना हो, जो सिर्फ मान लो कि लाभ के लिए नहीं, लेकिन एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए होती हैं। जैसे मैंने बताया, नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग करना, मिलना जुलना, हेलो हाय, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए होती है, ठीक है। बट रैशनल होना ज़रूरी है। और आप, कोई भी बंदा जो अपने रिलीजन में इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है वो और बेटर वे में जीता है। हम साइंस में इतनी चीज़ों को जानते हैं, क्या हमने अपना धर्म छोड़ा? नहीं, बल्कि हम धर्म को और अच्छे और बेटर वे में प्रैक्टिस करते हैं। हम जानते हैं कि ये प्रैक्टिस हमारे लिए इतनी हेल्पफुल है। तो साइंस का और धर्म का डिबेट शायद सनातनियों के लिए तो नहीं है। सनातनी तो ऑलरेडी इस चीज़ को मानते हैं, साइंस को मानते हैं, और उसको फॉलो भी करना जानते हैं कि हाँ यार, हमें साइंस के जो पर्सपेक्टिव है उसे एक्सेप्ट करना है। और ये हमारे कल्चर का
मतलब मेन पार्ट है, हमारे कोर में है ये।